हेलो दोस्तों, ब्लड क्लॉट होना यानी खून का थक्का बन जाना ये अपने आप में एक साइलेंट किलर का काम करता है। यदि आपका ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है तो ये बहुत सारी सीरियस बीमारियां जैसे लकवा, हार्ट अटैक, ये सारी चीजों का कारण बन सकता है। ज्यादातर लोग इस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं और ज्यादातर लोग को पता नहीं होता कि कौन कौन से कारणों से उनका खून गाढ़ा हो सकता है। और ज्यादातर लोग को लगता है कि सिर्फ दवा ही लेना एकमात्र तरीका है ब्लड को खून को पतला करने के लिए। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल चीजें हैं या कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से लोगों का खून गाढ़ा हो सकता है। इन चीजों के बारे में जानना और समझना जरूरी है ताकि हम अपने खून को गाढ़ा होने से बचा सकें और ब्लड के थक्के को बनने से रुक सकें। टॉपिक पे जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा हम चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है लोगों को हेल्दी बनाना, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, कंटेंट्स को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके। टॉपिक के दौरान कुछ ओपीडी की इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कुछ प्रैक्टिकल बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज और कुछ इंटरेस्टिंग बातें और फाइनल वर्डिक्ट आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को खून का क्लॉट बनने का प्रॉब्लम हुआ है या लकवा कभी आया है या हार्ट अटैक कभी हुआ है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ब्लड क्लॉटिंग बेसिकली ये होता है कि एक खून का थक्का बन जाता है। नॉर्मली तो ये एक अच्छी चीज है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो खून बहता चला जाएगा, एक छोटी सी इंजरी से भी ब्लीडिंग हो जाएगी और उसमें आप ब्लीडिंग को रोक नहीं पाओगे। लेकिन ब्लड क्लॉट जब ज्यादा होता है और बिना किसी कारण के होता है और तब होता है जहां ब्लीडिंग नहीं हो रही, तब ये डेंजरस बन जाता है। ब्लड क्लॉटिंग को पूरी तरह से रोक देना अच्छा नहीं है क्योंकि अदरवाइज आप ब्लीडिंग की वजह से परेशान हो जाओगे, ब्लीडिंग से पेशेंट मर जाएगा। तो इसलिए ब्लड क्लॉटिंग पूरी तरह से खराब चीज नहीं है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा होने लग जाए और अननेसेसरी जगहों पर हो जाए, जैसे आर्टरी वेन्स के बीच में हो जाए जहां पे कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो वो नुकसानदायक हो जाता है, ब्लड फ्लो को रोक देता है और वो पेशेंट के लिए नुकसानदायक या हार्ट अटैक, लकवे का कारण बनता है। डिहाइड्रेशन एक इंपॉर्टेंट कारण है। डिहाइड्रेशन की वजह से खून गाढ़ा हो सकता है। बेसिकली अगर एक सिरप में पानी कम है तो वो ज्यादा गाढ़ा होगा, जैसे जैसे आप पानी डालते हो तो उसका फ्लो बढ़ जाता है, उसका चिपकना कम हो जाता है। वैसे ही आपका ब्लड में जितना ज्यादा आपका ब्लड गाढ़ा रहेगा या पानी उसमें कम रहेगा वो ज्यादा चिपकेगा। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में बताया गया था कि एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करने से आप खून की थिकनेस को कम कर सकते हैं। रिसेंटली हमारे पास एक ऑफिस वर्कर आए थे जिनको पाँव में क्लॉटिंग का प्रॉब्लम था। हमने पाया कि लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से और लंबे समय तक उनकी आदत ही थी कि वो कम पानी पीते थे, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से उनको ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हुआ। तो हर तरह की क्लॉटिंग वाले पेशेंट्स को पानी ज्यादा पीना चाहिए। इसके अलावा बैठे बैठे का जीवन जो लोग व्यतीत करते हैं उनको क्लॉटिंग का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तेज बहता पानी कोई भी चीज को बहाते हुए ले जाता है। वैसे ही अगर आप बैठे बैठे रहते हो तो आपका ब्लड एक जगह ठहर जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, खासकर पाँव की मसल्स के आसपास जो ब्लड होता है, क्योंकि पाँव के मसल्स की जब मूवमेंट नहीं होती तो ब्लड वहां पे ठहर जाता है, जिसकी वहां जैसे क्लॉटिंग बनने का चांस ज्यादा होता है। तो डीप वीनस थ्रोम्बोसिस और पाँव की खासकर क्लॉट्स जो है बैठे बैठे रहने वाले लोगों में ज्यादा बनते हैं। लैंसेट में बेसिकली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि जो लोग का सीडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है या बैठे बैठे का जीवन रहता है उनको हर तरह की क्लॉटिंग प्रॉब्लम ज्यादा होती है, खासकर डीप वीनस थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम। कुछ देर या कुछ घंटे भी लंबे समय तक बैठे रहने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का डाइट बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है और उसकी ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज्यादा है तो इससे भी ब्लड एक तरह से थिकन हो सकता है। हालांकि ब्लड क्लॉटिंग और हाई कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से सेम चीजें नहीं है, पर ओब्वियसली अगर हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक और लकवे का तो इस तरह के लोगों को भी हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। सर्कुलेशन में आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि यदि आप हेल्दी डाइट लेते हो जिसमें मेडिटेरियन डाइट है या फिश और नट से भरे हुए डाइट है तो ये ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है और क्लॉटिंग टेंडेंसी को कुछ हद तक कम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी अगर आप कंट्रोल करते हो अपनी डाइट द्वारा तो इससे भी फायदा मिलता है। कौन कौन सी चीजों से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल होते हैं इस पर ऑलरेडी हमने काफी सारे वीडियोस करे हैं। इसके अलावा अगर मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से भी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं और ये स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी की क्लॉटिंग टेंडेंसी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है या ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो स्मोकिंग करता है तो उसका स्मोक को इनहेल करने से भी क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। जर्नल ऑफ थ्रोम्बोसिस और हीमोस्टैसिस में बताया गया था एक आर्टिकल में कि स्मोकिंग करने से ब्लड की क्लॉटिंग की रिस्क बढ़ जाती है क्योंकि नलियों का इनर लाइनिंग डैमेज हो जाता है। रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आई थी जिनको क्लॉटिंग की टेंडेंसी थी। हमने जब इवेल्युएट किया तो पता चला कि उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा स्मोक करते थे जिसकी वजह से वो शायद स्मोक ज्यादा इनहेल कर रही थी, इसकी वजह से क्लॉटिंग हुआ। हालांकि इसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं पर ये उनमें से एक फैक्टर हो सकता है कि जिसकी वजह से उनकी क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ गई थी क्योंकि और कोई फैक्टर नहीं मिला था।
इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स भी कई बार एक इंपॉर्टेंट रिस्क प्ले कर सकते हैं। कई लोग की जेनेटिक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से क्लॉटिंग का चांस बढ़ सकता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है उनको क्लॉटिंग होने का चांस 5 से 10 गुना ज्यादा हो सकता है। कई तरह के जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जो इस क्लॉटिंग की टेंडेंसी को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति में जितने क्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से उनकी क्लॉटिंग का रिस्क या ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर ब्लड थिनर्स लेता है तो वो क्लॉटिंग की टेंडेंसी को कम कर सकता है। ब्लड थिकनिंग के कई एजेंट्स होते हैं जो ब्लड को गाढ़ा करते हैं। ब्लड पतला करने के कई एजेंट्स होते हैं जो खून को पतला करते हैं। आप कौन सी दवाइयां या कौन से नेचुरल प्रोडक्ट्स ले रहे हो इससे भी कई बार फर्क पड़ता है और ये आपकी ब्लड के गाढ़े होने या पतले होने को अफेक्ट कर सकता है। जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि जो व्यक्ति ब्लड थिनर्स पे उसको रेगुलरली अपने ब्लड का जांच करते रहना चाहिए, नहीं तो खून गाढ़ा या पतला कितना हो रहा है उसको अफेक्ट ये चीजें काफी करती है और इससे आपकी ब्लीडिंग या क्लॉटिंग टेंडेंसी इफेक्ट हो सकती है। तो कौन सी मेडिसिन और डाइट आप ले रहे हो ये एक सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है आपकी क्लॉटिंग टेंडेंसी और ब्लीडिंग टेंडेंसी को। इसके अलावा मोटापा भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब व्यक्ति का वजन बहुत ज्यादा होता है तो रक्त नलियों में ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से भी क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। ओबेसिटी रिव्यूज में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि मोटे लोगों में ब्लड क्लॉटिंग का चांस ज्यादा होता है, सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज होता है। इसके अलावा विटामिन डी की अगर बॉडी में कमी है तो ये भी ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ा सकता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म में इस मामले में एक आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आपकी क्लॉटिंग टेंडेंसी को बढ़ा सकती है जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये क्लॉटिंग की टेंडेंसी को बढ़ा सकते हैं। ये भी कुछ रिसर्च आर्टिकल्स में साबित हो चुका है कि इस तरह के मेडिसिन आपकी क्लॉटिंग टेंडेंसी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी भी एक ऐसा कंडीशन है और प्रेगनेंसी के बाद का जो पोस्टमार्टम पीरियड है ये भी एक ऐसा कंडीशन है जहां क्लॉटिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइम पे क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद भी क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो आपकी नजर में इनमें से कौन से रिस्क फैक्टर्स आपको रेलेवेंट लगते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आपको ये सारे फैक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए। पानी ज्यादा पीना चाहिए, लगभग 2 से 3 लीटर, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, वजन कम रखना चाहिए, हेल्दी डाइट जिसमें फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज्यादा हो, इनको लेना चाहिए। लंबे समय तक बैठे बैठे का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, बैठे बैठे का काम ज्यादा नहीं करना चाहिए, व्यसन कोई नहीं होना चाहिए, मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीजें करके आप क्लॉटिंग टेंडेंसी को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर सकते हैं और इसे कम कर सकते हैं। तो अगली बार आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपको हार्ट अटैक या लकवे का प्रॉब्लम होता है तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजें जो उसके रिस्क को अफेक्ट करती है। सिर्फ जेनेटिक फैक्टर ही एकमात्र फैक्टर नहीं है जो आपकी क्लॉटिंग टेंडेंसी को अफेक्ट करता है। आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान रखना है, खासकर यदि आपको पहले एक बार हार्ट अटैक या लकवा हो चुका है तो आपको और ज्यादा सावधानी की जरूरत है। ये सारी चीजों को साथ में करने से आप कुछ हद तक अपनी दोबारा प्रॉब्लम्स आने की चांसेस को कम कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। हमारे चैनल का पर्पज है लोगों को हेल्दी बनाना, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, कंटेंट्स को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके। टॉपिक के दौरान अगर आपके मन में कोई विचार आते तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स भी है हेल्थ रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट भी करते हैं और इंस्पायर भी करते हैं, इसलिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए।